और बात इंडिगो संकट की तो दिल्ली हाई कोर्ट बेहद इस मामले में सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? हाईकोर्ट ने कहा 30 से 40 हजार किराया बढ़ाने की छूट कैसे? इंडिगो को उड़ान क्यों रद्द करनी पड़ी? आप इतने समय से क्या कर रहे थे? हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे सरकार से। इंडिगो संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या डीजीसीए सरकार के अधीन नहीं है? तो कई सारे सवाल अब इसके जवाब भी देने होंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। और बड़ी खबर इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। इंडिगो संकट पर मंत्रालय निगरानी रखे, सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा मिले। मुआवजा देने की प्रक्रिया फौरन शुरू हुई। हाईकोर्ट ने कहा सुनिश्चित करिए कि यात्री परेशान न हो, पर्सनल स्टाफ और पायलट की भर्ती की जाए। तो अब हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिया है और यात्रियों की यात्रा से लेकर पायलट और क्रू मेंबर, खासकर इस पूरी यात्रा से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उन सभी को सुनिश्चित करने की बात कही। देश की 2 दशक पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर उड़ानों के लगातार कैंसिलेशन और बिगड़ते संचालन को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े नजर आए। ये तस्वीर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इंडिगो में कितना बड़ा और गंभीर मिसमैनेजमेंट हुआ है। इस समस्या का हल निकालने और समीक्षा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में इंडिगो के सीईओ और अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में इंडिगो के संचालन, यात्रियों की देखभाल, रिफंड और बैगेज की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसके बाद पीटर एल्बर्स ने मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े। पीटर एल्बर्स ने मीटिंग के दौरान सरकार को बताया कि हालिया संकट के बाद एयरलाइन अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। 9 दिसंबर से सभी 138 गंतव्यों पर संचालन स्थिर है। ओटीपी भी पटरी पर लौट आई है। कुछ दिनों में उड़ानें 700 से बढ़कर 1800 से ज्यादा हो गई हैं। कंपनी बिना सवाल रिफंड दे रही है और यात्रियों का सामान भी तेजी से लौटाया जा रहा है। एल्बर्स ने ग्राहकों की नाराजगी स्वीकार करते हुए भरोसा जताया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की समस्या और संचालन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे, जिसमें मंत्रालय ने ये पाया कि इंडिगो हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल ही नहीं पाई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन अपने विमान और पायलट क्रू जैसे ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकी। इसके बाद सरकार ने इंडिगो को फटकार लगाई। पीटर एल्बर्स का कहना है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100% रिफंड पूरा कर लिया गया है। शेष रिफंड और सामान सौंपने के काम को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। इससे पहले भी डीजीसीए ने इंडिगो पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो को आदेश दिए हैं कि वो अपनी दैनिक उड़ानों में 10% की कटौती करेगा। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को नए शेड्यूल के लिए 2 दिन तक समय दिया है। अब जब खुद इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के सीईओ ने मान लिया है कि समस्या कंपनी के अंदर ही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की हालत कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात इंडिगो संकट की तो दिल्ली हाई कोर्ट बेहद इस मामले में सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? हाईकोर्ट ने कहा 30 से 40 हजार किराया बढ़ाने की छूट कैसे? इंडिगो को उड़ान क्यों रद्द करनी पड़ी? आप इतने समय से क्या कर रहे थे? हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे सरकार से। इंडिगो संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या डीजीसीए सरकार के अधीन नहीं है? तो कई सारे सवाल अब इसके जवाब भी देने होंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। और बड़ी खबर इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। इंडिगो संकट पर मंत्रालय निगरानी रखे, सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा मिले। मुआवजा देने की प्रक्रिया फौरन शुरू हुई। हाईकोर्ट ने कहा सुनिश्चित करिए कि यात्री परेशान न हो, पर्सनल स्टाफ और पायलट की भर्ती की जाए। तो अब हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिया है और यात्रियों की यात्रा से लेकर पायलट और क्रू मेंबर, खासकर इस पूरी यात्रा से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उन सभी को सुनिश्चित करने की बात कही।
देश की 2 दशक पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर उड़ानों के लगातार कैंसिलेशन और बिगड़ते संचालन को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े नजर आए। ये तस्वीर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इंडिगो में कितना बड़ा और गंभीर मिसमैनेजमेंट हुआ है। इस समस्या का हल निकालने और समीक्षा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में इंडिगो के सीईओ और अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में इंडिगो के संचालन, यात्रियों की देखभाल, रिफंड और बैगेज की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसके बाद पीटर एल्बर्स ने मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े। पीटर एल्बर्स ने मीटिंग के दौरान सरकार को बताया कि हालिया संकट के बाद एयरलाइन अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। 9 दिसंबर से सभी 138 गंतव्यों पर संचालन स्थिर है। ओटीपी भी पटरी पर लौट आई है। कुछ दिनों में उड़ानें 700 से बढ़कर 1800 से ज्यादा हो गई हैं। कंपनी बिना सवाल रिफंड दे रही है और यात्रियों का सामान भी तेजी से लौटाया जा रहा है। एल्बर्स ने ग्राहकों की नाराजगी स्वीकार करते हुए भरोसा जताया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की समस्या और संचालन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे, जिसमें मंत्रालय ने ये पाया कि इंडिगो हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल ही नहीं पाई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन अपने विमान और पायलट क्रू जैसे ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकी। इसके बाद सरकार ने इंडिगो को फटकार लगाई। पीटर एल्बर्स का कहना है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100% रिफंड पूरा कर लिया गया है। शेष रिफंड और सामान सौंपने के काम को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। इससे पहले भी डीजीसीए ने इंडिगो पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो को आदेश दिए हैं कि वो अपनी दैनिक उड़ानों में 10% की कटौती करेगा। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को नए शेड्यूल के लिए 2 दिन तक समय दिया है। अब जब खुद इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के सीईओ ने मान लिया है कि समस्या कंपनी के अंदर ही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की हालत कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात इंडिगो संकट की तो दिल्ली हाई कोर्ट बेहद इस मामले में सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? हाईकोर्ट ने कहा 30 से 40 हजार किराया बढ़ाने की छूट कैसे? इंडिगो को उड़ान क्यों रद्द करनी पड़ी? आप इतने समय से क्या कर रहे थे? हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे सरकार से। इंडिगो संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या डीजीसीए सरकार के अधीन नहीं है? तो कई सारे सवाल अब इसके जवाब भी देने होंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। बड़ी खबर इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। इंडिगो संकट पर मंत्रालय निगरानी रखे, सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा मिले। मुआवजा देने की प्रक्रिया फौरन शुरू हुई। हाईकोर्ट ने कहा सुनिश्चित करिए कि यात्री परेशान ना हो, पर्सनल स्टाफ और पायलट की भर्ती की जाए। तो अब हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिया है और यात्रियों की यात्रा से लेकर पायलट और क्रू मेंबर, खासकर इस पूरी यात्रा से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उन सभी को सुनिश्चित करने की बात कही। देश की 2 दशक पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर उड़ानों के लगातार कैंसिलेशन और बिगड़ते संचालन को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े नजर आए। ये तस्वीर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इंडिगो में कितना बड़ा और गंभीर मिसमैनेजमेंट हुआ है। इस समस्या का हल निकालने और समीक्षा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में इंडिगो के सीईओ और अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में इंडिगो के संचालन, यात्रियों की देखभाल, रिफंड और बैगेज की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसके बाद पीटर एल्बर्स ने मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े। पीटर एल्बर्स ने मीटिंग के दौरान सरकार को बताया कि हालिया संकट के बाद एयरलाइन अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। 9 दिसंबर से सभी 138 गंतव्यों पर संचालन स्थिर है। ओटीपी भी पटरी पर लौट आई है। कुछ दिनों में उड़ानें 700 से बढ़कर 1800 से ज्यादा हो गई हैं। कंपनी बिना सवाल रिफंड दे रही है और यात्रियों का सामान भी तेजी से लौटाया जा रहा है। एल्बर्स ने ग्राहकों की नाराजगी स्वीकार करते हुए भरोसा जताया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की समस्या और संचालन को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे, जिसमें मंत्रालय ने ये पाया कि इंडिगो हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल ही नहीं पाई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन अपने विमान और पायलट क्रू जैसे ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकी। इसके बाद सरकार ने इंडिगो को फटकार लगाई। पीटर एल्बर्स का कहना है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100% रिफंड पूरा कर लिया गया है। शेष रिफंड और सामान सौंपने के काम को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। इससे पहले भी डीजीसीए ने इंडिगो पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो को आदेश दिए हैं कि वो अपनी दैनिक उड़ानों में 10% की कटौती करेगा। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को नए शेड्यूल के लिए 2 दिन तक समय दिया है। अब जब खुद इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के सीईओ ने मान लिया है कि समस्या कंपनी के अंदर ही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स की हालत कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।